आइए दोस्तों, एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस उसके विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस का 3/2 है, तो लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे सोल्यूशन होगा इसका। ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर, क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस उसके विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस। ठीक है, विक्रय मूल्य का 3/2% यानी 3/2 क्या होगा इसका, और ये हमें पता नहीं है, तो हम इसको मान लेते हैं कि ये एक्स है। ठीक है, माना सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य कितना है, एक्स है, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा उसका 3/2। ठीक है, क्या आपको ये पता है कि 3/2 1/5 1.5 के बराबर होता है, 1.5 मतलब एक से ज़्यादा होता है, यानी कि 1.5x होगा। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आपको आसानी रहेगी समझने में। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 1/5x है, और ये कितना है सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य x है। ये 1x है और ये 1/5x है। ठीक है, तो आप ये अंदाज़ा लगाइए यहाँ पर लाभ होगा या हानि होगा। आप खुद ही बताइए, जब किसी चीज़ को खरीदा है कम प्राइस पे और बेचा है ज़्यादा प्राइस पे, तो वहाँ पर जो है लाभ हो जाता है। बट यहाँ पर क्या है कि सेलिंग प्राइस एक्स है और जो कॉस्ट प्राइस है यानी कि आपका क्रय मूल्य क्या था 1.5 1.5x, तो यहाँ पर होगी हमारी हानि, सीधा सीधा लॉस। आपको पता होना चाहिए कि जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम होगा तो वहाँ पर जो है लॉस होगा। ठीक है, कोई चीज़ ज़्यादा पे खरीदी गई और कम पर बेची गई तो वहाँ पर लॉस होगा, तो लॉस का फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा। ठीक है, लॉस, और हमें निकालना क्या है, लॉस परसेंटेज। तो लॉस परसेंटेज क्या होता है बताइएगा। जी हाँ, इसका फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस। आप इसको हिंदी में भी समझिएगा, हानि बटे क्रय मूल्य और इनटू 100%। ठीक है, ये हो जाता है फॉर्मूला आपका। अब इसको हम जो है यहाँ पर जो है स्टैब्लिश करेंगे, कैसे कैसे लगाना है देखिएगा। हमारा क्या दिया हुआ है यहाँ पर, हानि कितनी होगी 3/2 है ना, यानी कि लॉस परसेंट या हानि प्रतिशत कितना जाएगा आपका 3/2x। ज़्यादा में से कम घटेगा तभी तो लॉस आएगा ना, ज़्यादा से कम घटाया लॉस अपॉन ये कॉस्ट प्राइस कितनी है आपकी 3/2x और इनटू क्या है 100। अब ये आगे क्या हो जाएगी देखिएगा, इसको ही हम सॉल्व करेंगे पूरा ये पार्ट वाला, तो कितना जाएगा देखिएगा 3/2 और -x। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो 3/2 और -1 यानी कि आ जाएगा आपका कितना 1/2। ठीक है, इसका आंसर आएगा 1/2। कैसे आता है आप देखिएगा, इसको सॉल्व करके मैं दिखा देता हूँ कि चलिए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ये 3x/2 है, इसका एलसीएम हो जाएगा और माइनस यहाँ पर जो है 2x हो जाएगा, ये वाला पोर्शन लेके चल रहा हूँ मैं। ठीक है, और इसका एलसीएम दोनों का 2 आ जाएगा, ये पूरा एग्जैक्टली 1/3/2x। ठीक है, और इनटू 100। ये चल रहा आपको समझ में आ रहा है ना। इसके बाद में क्या होगा, ये यहाँ पर लेके आते हैं, आगे सॉल्व करते हैं देखिएगा। 3/2 ये हो जाएगा x/2, ये वाला यहाँ से x बचा और अपॉन 2, और ये नीचे वाला जो है क्या हो जाएगा, 3x तो नीचे रहेगा और इसका 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और इनटू 100। 3/2 ये क्या होता है, इस तरह से लिखिए, मैं आपको समझा देता हूँ फिर से। 3x/2 या 3/2x ये होता है। ठीक है, तो ये जब 2 ये क्या होगा, जब आगे सॉल्व करेंगे तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और ये वाला यहाँ से आंसर क्या बचेगा, एक बस x/2। ठीक है,
तो ये 2 से 2 कट जाएगा और ये x से x कट जाएगा, तो आंसर कितना बचेगा 1/3 इंटू 100%। अब ये परसेंट चल रहा है और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 33/1/3%, और यही हमारा आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों।